केन भाई, क्या हुआ इसे? टांगे तोड़ दी मैंने इसकी, अब कभी मेरे खेत में नहीं घुस सकेगी। तुमने किया? हाँ, जो भी मेरे खेत में घुसेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसीलिए कहता हूं तुम अपनी ये भेड़ बकरियां संभाल के रखो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आता है तो आता है, तुम्हारा क्या जाता है? मैं तुम्हारे खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता हूँ, फिर ना कोई अंदर आ पाएगा और ना ही कोई बेचारा बेकार में जख्मी होगा। तुम अपनी फिक्र करो और मुझे नसीहत करने की कोशिश मत करो। पत्थर लगाने मुझे भी आते हैं। मैं तो बहुत बड़े इलाके के चारों तरफ पत्थर लगाने वाला हूं। खेत भी उसी में होगा और जन्नत जैसा बाग भी। खुदा से मुकाबला करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारे सीने में दर्द क्यों होता है? तुम जाओ अपनी भेड़ चराओ। मेरी जन्नत में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। ठीक है भाई, नहीं आने देना, पर अभी घर की जन्नत में तो चलो। वो जन्नत भी तुम्ही को मुबारक, लाडले भी तो तुम ही हो ना। एबल, तुम जाओ, मैं यहीं पे सोऊंगा। खाल तो ले लो, रात को ठंड लगेगी। ये ठीक है, लेकिन इसे एहसान मत समझना। मेरी फसल तैयार होगी तो तुझे भी हिस्सा दे दूंगा। हो 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 हो, हट हट, हो हो हो, हट हट। माँ, माँ मुझे पानी देना। केन, केन, मैं जानती थी तू घर नहीं आएगा। तुझे खुले खुले खेत बहुत पसंद है। देख, इसीलिए मैं तेरा खाना यहीं पे ले आई। माँ, माँ अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जाने से क्या होगा? केन भैया कहता है अगर कोई अंदर घुसा तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था माँ, ये तो कुछ समझता ही नहीं। आओ अंदर आ जाओ। एबल, तुम भी आ जाओ। नहीं माँ, मुझे डर लगता है। मुझसे? तुमसे नहीं, जो तुमने कमर में बांध रखी है उससे। अच्छा अच्छा, अब तू जा बाबा के पास, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा माँ। हो 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 हट हो हो हट हट हो। मैं जानती हूँ तू अच्छा है। हमें ये सारी नेमतें ईश्वर ने दी हैं। हमें शुक्र करना चाहिए, है ना? जब तेरी फसल पक जाएगी तो हम कुछ हिस्सा बलि में देंगे, फिर ईश्वर और ज्यादा देगा। केन, एबल, जल्दी आओ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है। आता हूँ। बलि चढ़ानी है या अनाज को आग में झोंकना है? मैं इतनी मेहनत से पसीना बहा बहा के मर जाता हूँ और
ये मेरी भेंट है, चढ़ा दें, फिर ईश्वर और देगा। तुम्हारा एबेल बहुत अच्छा है, इसके मन में विश्वास है। केन भी बहुत अच्छा है, इसके मन में भी विश्वास है। अपनी भेंट बलि वेदी पर रखो। केन, तुम भी अपनी भेंट रखो। ईश्वर ने केन की भेंट स्वीकार नहीं की। फसाद की सारी जड़ तुम हो। तुम नहीं थे, तुम माँ बाप का लाडला मैं था। बहुत अच्छे हो तुम, है ना? ऐसे ही पड़े रहो, तभी अच्छे लगोगे। हाँ? एबल, एबल उठ मेरे भाई, एबल उठ, जल्दी उठ। एबल उठ, मां बुला रही है। एबल, केन, तुम्हारा भाई कहाँ है केन? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का पहरुआ हूं, पहरेदार हूं? केन, तुमने पाप किया है। वो जमीन साक्षी है जहां तुम अपने भाई का खून बहा कर आए हो। अब जमीन का भी श्राप है तुम पर। अब जमीन तुम्हें उपज और भी कम देगी और तुम भागते रहोगे किसी भागे हुए की तरह और आवारा फिरोगे। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, नहीं,
मेरी बर्दाश्त से कई ज्यादा है मेरी सजा। अनजाने में मुझसे ये पाप हुआ है वो जो माफ करने वाला है। मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। सुनो केन, तुमने जो कहा हमने सुना, लेकिन तुमने अपने भाई की हत्या की है, इसीलिए हम तुम्हें दाग देते हैं। और हर वो मनुष्य जो अपने भाई की हत्या करेगा तुम्हारी तरह माथे पर दाग लेकर घूमेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई भाई की हत्या करे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो एबल है, इसे क्या हुआ? एबल, एबल, एबल बेटे, क्या हुआ? ये उठता क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रहे हो? ईश्वर ने कहा हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाया करेंगे। एबल, लेकिन एबल, इसमें तो सांस नहीं है। इसकी सांस ईश्वर ने वापस ले ली। क्या इसकी सांसें ईश्वर वापस कर सकता है? एबल मर चुका है, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस ले लिया। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो हमेशा देने वाला है। पहले भी दिया, फिर भी देगा। ये दुनिया का पहला अपराध था। एक भाई ने एक भाई की हत्या की थी। आज भी जब कोई किसी की हत्या करता है तो दरअसल एक भाई ही भाई की हत्या करता है, क्योंकि हम सबका पूर्वज वही एक आदिमानव था। लेकिन आदिमानव की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो शुरुआत है।